गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोरेज, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। सो लाइक हाउ टू अटैच हाउ टू अटैच डिटैच एंड रिप्लेस वॉल्यूम्स बिटवीन इंस्टेंसेस। तो बिटवीन इंस्टेंसेस यानी कि सिंपल सा है गाइस। आप सभी को पता है कि आपके सिस्टम्स के अंदर एक स्टोरेज होती है। उस पर्टिकुलर स्टोरेज को वी कैन कॉल द हार्ड डिस्क। तो हमारे सिस्टम में एक स्टोरेज होती है जिसको हम लोग हार्ड ड्राइव कॉल करते हैं। दिस इज लाइक योर हार्ड डिस्क। अब एचडीडी के अंदर यहां पर क्या है, हार्ड डिस्क को, जिसको आप लैपटॉप में हार्ड ड्राइव बोलते हैं ना, क्लाउड में उसी चीज को हम लोग वॉल्यूम्स बोलते हैं। गॉट इट? तो यानी कि वॉल्यूम्स और हार्ड डिस्क दोनों चीज क्या है, एक ही है। तो जब ये हम फिजिकल डिवाइस करते हैं तो उसको हम कॉल करते हैं हार्ड ड्राइव। और जब हार्ड डिस्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वर्चुअली, तो उसको वी कैन कॉल द वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर वही है कि हमारे पास डेडिकेटेड एक सर्वर है और इस पर्टिकुलर सर्वर्स के अंदर एक स्टोरेज ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि एक हार्ड ड्राइव ऑलरेडी लगी गई है, जिसको वी कैन कॉल द वॉल्यूम्स। क्लियर? यहां पर जो वॉल्यूम्स है, क्लाउड के अंदर जो वॉल्यूम्स है उसको हम बोलते हैं ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। So like cloud, AWS cloud use EBS volumes. AWS clouds used elastic block storage, EBS volume. Namaste. Okay. AWS cloud use EBS volume. एंड ये जो हमारा EBS वॉल्यूम्स है, इसके अंदर जो डेटा है वो परमानेंट सेव होता है। डेटा सेव परमानेंटली परमानेंटली परमानेंटली। तो डेटा सेव परमानेंटली, यानी कि अगर आप इस वॉल्यूम्स के अंदर कोई भी डेटा सेव करोगे तो वो डेटा आपका क्या होगा, परमानेंट सेव होगा। यानी कि क्लाउड पे क्या है, टू टाइप्स के स्टोरेजेस हैं, यानी कि वॉल्यूम्स है। एक है इंस्टेंट स्टोर और दूसरा है ईबीएस। तो जो ईबीएस स्टोरेज है आपका, वो आपका परमानेंट स्टोरेज है, यानी कि उसके अंदर जो डेटा है वो आपका परमानेंट स्टोर होगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट स्टोर के अंदर डेटा सेव करते हैं तो वहां पे आपका डेटा टेम्परेरी बेस पर सेव होगा। सो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं ईबीएस की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईबीएस वॉल्यूम्स यूज बाय द एडब्ल्यूएस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईबीएस वॉल्यूम्स यूज बाय एडब्ल्यूएस। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, व्हाट इज ईबीएस, यूज ऑफ ईबीएस, टाइप्स ऑफ ईबीएस वॉल्यूम्स एंड डिफरेंस बिटवीन ईबीएस वॉल्यूम्स। तो ये आपके यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईबीएस वॉल्यूम्स यूज बाय द एडब्ल्यूएस। फॉर एग्जांपल, कि आप अगर क्लाउड के पोर्टल पे जाएंगे, व्हेन यू लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल एंड देन गो टू द EC2। तो EC2 के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या बनाया था, एक सर्वर क्रिएट करा था। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्वर। तो जो भी आप सर्वर्स बनाएंगे, कोई भी वॉल्यूम्स बनाएंगे, वो आपके ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर शो करेगा। गॉट इट द पॉइंट? तो ये आपको यहाँ पर पर्टिकुलर शो। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम्स आपके पास विजिबल नहीं है। अब क्या है, यू कैन क्रिएट अ सर्वर। अब आप क्या कर रहे हो, लाइक का कि हम लोग एक सर्वर क्रिएट करते हैं ना, हम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस एंड गिव द इंस्टेंस नेम इज लाइक WINDOWS विंडोज वेब 1।
ये मैंने इंस्टेंस का नाम दिया है। यूजिंग द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड 2016 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इस। Then hardware size, then select the key pair, is it 2026 key. Network is in using the default VPC. Select the zone, so ये हम लोग previous class में कर चुके हैं. Enable public IP because I am access machine publicly. Security group, select the existing security group because inside the security group we can allow the protocols, and now you can see the storages. तो ये आपका जो स्टोरेज है ये आपका EBS वॉल्यूम्स है। नाउ EBS वॉल्यूम्स की टाइप्स हैं, जनरल पर्पस, SSD, GP, जनरल पर्पस 2, जनरल पर्पस 3, SSD IO1। तो ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये आपको सबको प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंटरव्यूज के लिए। नाउ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 GB आपको फ्री मिलता है। अगर आप इससे ज्यादा यूज करते हैं तो वो आपका चार्जेबल होगा। नाउ कि व्हेन यू क्रिएट एनी इंस्टेंस, जब भी आप कोई भी सर्वर क्रिएट करते हैं तो इस सर्वर पे जब आपके पास स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, सो नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट, एडिट, सो 1 मिनट, डिटेल्स एंड स्टोरेज पे क्लिक करा मैंने एंड क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। यहाँ पे जैसे मैंने वॉल्यूम्स पे क्लिक करा तो देखिए वॉल्यूम्स पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। यानी कि ये जो सेटिंग्स है ये आपकी बाय डिफॉल्ट है। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली देखें इस चीज को, EBS वॉल्यूम्स के अंदर आ रहा हूं, सो द साइज इज 30 GB। जनरल पर्पस 2 जो कि फ्री टायर एलिजिबल ले रहे हैं। EBS टाइप स्टोरेज टाइप कौन सा है, EBS वॉल्यूम्स हम यूज कर रहे हैं। एंड उस वॉल्यूम का नाम क्या है, /dev/HDB/HDA1 कॉपी। यानी कि आपके पास जो भी EBS वॉल्यूम होगा उसका नाम ऑलवेज यही रहेगा। गॉट इट द पॉइंट। सो dev/HDA1, एक से ज्यादा लगा रहे हैं, HDA2, HDA3, HDA4, यानी कि हम लोगों ने लिनक्स में भी करा था तो याद होगा कि ये जो स्टोरेज अगर इस टाइप से dev HD आ रहा है तो बैकएंड में ये लिनक्स बेस्ड स्टोरेज हमें प्रोवाइड करा रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसी में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस, यानी कि जब भी लाइक किसी भी कुछ कैंडिडेट ने पहले क्लाउड करा हुआ है, तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब है कि व्हेन यू डिलीट द वर्चुअल मशीन योर वॉल्यूम इज ऑटोमेटिकली डिलीट। जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन डिलीट करेंगे तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो मशीन में डिलीट कर रहा हूं तो मेरी हार्ड डिस्क भी क्या हो, डिलीट हो, बिकॉज क्योंकि मेरा डेटा जो है वो कहां पर होता है, हार्ड ड्राइव्स के अंदर होता है। तो लाइक कि मैं यहाँ पे एक सेटिंग चेंज कर रहा हूं, नो। तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन, नो, यानी कि मेरा सर्वर डिलीट हो जाए बट मेरा स्टोरेज डिलीट नहीं होना चाहिए। एंड नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस ये मैंने पहला सर्वर बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक सेटिंग्स करी है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नो कर दिया। इसका मतलब है कि व्हेन यू डिलीट या टर्मिनेट दिस वर्चुअल मशीन्स योर वॉल्यूम इज स्टिल अवेलेबल, यानी कि आपका वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, आपका वॉल्यूम्स अवेलेबल रहेगा, उसके अंदर का डेटा भी आपके पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। नाउ क्या मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक जब सर्वर बनाया तो सर्वर को क्या करूंगा, हम लॉगिन विद सर्वर and change the passwords and upload data, और उसके अंदर कुछ डेटा मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो सिंपल सा है, लास्ट क्लास में भी मैंने एक फाइल्स बनाई थी, डायरेक्टरीज क्रिएट करी थी, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हाउ टू लॉग इन विद सर्वर्स, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू cloud portal and then click on instances. Inside the instances is Windows Web 1 is available, and now the copy the public IP and then click on remote desktop connection, then connect. It's ask the username and passwords. Now the default username is ADMINISTRATOR administrator, and now the another point is password. So how to generate password, you can just click on the connect option, then RDP client, and you can see the option is available, the get password, you can upload your key. तो जो भी की आप लोगों ने बनाई है, सपोज नाउ माई की इज इन की 2026, नाउ अपलोड अ प्राइवेट की,
and select the key pair and decrypt, and this is a password, and I'm copy and then paste. So like this types of error आता है, so now you can just click on the more choice and use the different accounts and then ADMINISTRATOR because क्योंकि वो local admin को ही consider कर लेता है, then okay, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. So now I'm just successfully login. अब login होने के बाद क्या करना है, I'm change the password. कुछ डेटा मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा. Now I'm just right click, new folder, and like RISHI Rishi data. Manish data, cloud. कुछ फाइल्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक गेट जावा. सपोज करिए ये आपका डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है. नाउ चेंज द पासवर्ड. सो पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है, गो टू द कमांड फ्रॉम द वर्चुअल सर्वर्स, देन टाइप द कमांड net space user space ADMINISTRATO or administrator, give the username and then give the password. So I'm just give the password is AHD@1234. And now कि ये सारा काम मैंने करा, अब ड्यू टू XYZ रीजन, किसी भी रीजन से मेरी मशीन डिलीट हो जाती है. नाउ इंस्टेंस एंड टर्मिनेट. सो इस केस में क्या होगा, मेरा डेटा लॉस हो जाएगा. बट मैंने इसमें एक सेटिंग करी हुई थी, डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो, यानी कि मेरा सर्वर तो टर्मिनेट हो जाएगा बट मेरा जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स अभी भी मेरे पास रहेगा. इन यूज का मतलब है कि अभी तक ये सर्वर के साथ अटैच्ड है, लेकिन डिलीट ऑन टर्मिनेशन करने के बाद मेरी हार्ड ड्राइव डिलीट नहीं होगी. सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये हार्ड डिस्क आ रही है ये एपी साउथ 1 के अंदर है. एंड नाउ यू कैन सी कि जो सर्वर का नेम है वो यहाँ पे वेब सर्वर 1 लिखा आ रहा है. गॉट इट द पॉइंट. ये आपके वेब सर्वर 1 का नेम एग्जीक्यूट होके यहाँ पर आ रहा है. तो यू कैन सी कि जब मैंने सर्वर को डिलीट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसका सेम ही नेम दे देता हूँ, वेब सर्वर 1. रिफ्रेश करता हूं इसको, यू कैन सी कि अब यहाँ पर क्या है, अवेलेबल लिखा आ रहा है. यानी कि अगर यहाँ पर किसी भी स्टोरेज के ऊपर यूज ऑप्शन लिखा आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अटैच टू एनी सर्वर. बट अगर इट्स शो इन अवेलेबल स्टेट के अंदर अगर अवेलेबल दिखा आ रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अटैच टू एनी सर्वर. ये किसी सर्वर के साथ अटैच्ड नहीं है. नाउ कि मेरा सर्वर टर्मिनेट हो चुका है. इज इट क्लियर टिल नाउ गाइस? सर्वर टर्मिनेट यानी कि डिलीट हो गया बट स्टोरेज मेरा डिलीट नहीं हुआ. So, अब मैं क्या, मेरे को क्या है, सेम डेटा क्या करना है, रिट्रीव करना है. जब मुझे सेम डेटा रिट्रीव करना है, सो मैंने क्या करा, आई एम जस्ट टर्मिनेट दिस सर्वर. जैसे ही मैंने सर्वर को डिलीट करा, तो ये तो डिलीट हो गया बट स्टिल मेरा जो स्टोरेज है वो डिलीट नहीं हुआ है. वो कहां पर है, वो अभी भी वॉल्यूम्स के अंदर पड़ा हुआ है. अब मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर सर्वर. मैं एक और सर्वर क्रिएट करूंगा. नाउ इस सर्वर पे भी क्या होगा, उसका स्टोरेज होगा. लाइक दिस इज अ स्टोरेज ऑफ वेब 1. ये मेरा वेब 1 का स्टोरेज है. एंड नाउ दिस इज अ लाइक अ सर्वर इज लाइक अ वेब 2. और ये जो ईबीएस वॉल्यूम्स है ये अब मेरा किसका, वेब 2 का है. नाउ मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट स्टॉप दिस मशीन, स्टॉप दिस वीएम. इसके बाद रिमूव एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स, जो इसका एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स है, remove existing volumes and attach web 1 volumes.
यानी कि आपके हार्ड डिस्क की लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ गई है। आपने क्या करा, पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली और उसकी जगह दूसरी हार्ड ड्राइव रिप्लेस कर दी। गॉट इट द पॉइंट। तो सेम वही कह रहा हूं कि मैं इस वाली हार्ड डिस्क को हटाऊंगा और इस वाली वॉल्यूम्स को इसके साथ अटैच करूंगा। जब मैं ऑन करूंगा तो अब डेटा कौन सा आएगा, जो आपके वेब वन पर है। तो हाउ टू रिप्लेस वॉल्यूम्स वन पीसी टू अनदर पीसी। सो अगर आपको कभी भी कोई भी वॉल्यूम रिप्लेस करना है तो सबसे पहले क्या है कि वॉल्यूम्स अवेलेबल स्टेट के अंदर होना चाहिए, यानी कि वो किसी के साथ अगर अटैच्ड है तो रिप्लेस नहीं होगा। अगर हार्ड डिस्क किसी लैपटॉप के साथ लगी हुई है तो वो दूसरे लैपटॉप के साथ अटैच नहीं हो सकती। तो पहले आपको पुराने वाले लैपटॉप से हटानी पड़ेगी, देन न्यू लैपटॉप्स के अंदर अटैच करनी पड़ेगी। द सेम कंसर्न कि सबसे पहले डिटैच द स्टोरेज एंड देन अटैच टू द अनदर सिस्टम। तो नाउ कि अब मेरे पास जो प्रेजेंट में है मेरा जो स्टोरेज है, इट्स अ कंडीशन कि उसकी जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में अवेलेबल में, यानी कि इट्स नॉट अटैच्ड टू एनी सर्वर, वो किसी भी सर्वर के साथ अटैच्ड नहीं है। सेकंड पॉइंट ये भी देखना कि नाउ कि आपका जो ये वॉल्यूम है इज अवेलेबल इन विच लोकेशन, इट्स अवेलेबल इन एपी साउथ 1A, यानी कि ये जोन ए के अंदर अवेलेबल है। सो नाउ इफ यू कैन अटैच वॉल्यूम टू सर्वर, तो वो सर्वर भी आपका जोन ए के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल फोन से चार्जर तभी कनेक्ट होगा जब दोनों एक ही लोकेशन पे होंगे। गॉट इट द पॉइंट। सो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप अपना वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम रिप्लेस करने के लिए आपके सर्वर्स और आपके वॉल्यूम्स को दोनों को सेम लोकेशन पर ही होना पड़ेगा। सो हाउ टू रिप्लेस वॉल्यूम, सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अगेन न्यू सर्वर एंड जस्ट अगेन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। अभी मैंने वॉल्यूम को रिप्लेस करा था डिलीट करके। गॉट इट। अब मैं विदाउट डिलीट करे रिप्लेस करके आपको बताऊंगा, यानी कि रिमूव करूंगा। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस, देन क्लिक ऑन वेब 2 एंड सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही वॉल्यूम हमें अटैच करना है। एंड कीप हियर आई एम यूजिंग द 2016 की 2026। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि यू कैन सिलेक्ट द डिफॉल्ट वीपीसी, लेकिन यू कैन सिलेक्ट द जोन ए, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम्स है वो जोन ए के अंदर है। सो नाउ कि आपको ये मशीन भी जोन ए के अंदर ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप एंड 30 GB एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। सो अगेन जैसे ही मैंने यहाँ पे वेब 2 बनाया, सो नाउ यू कैन सी इनसाइड द वॉल्यूम टैब, यहाँ पे आपको टू वॉल्यूम दिखेंगे। अब ये रहा एक वेब 1 और दिस इज अ वेब 2 वॉल्यूम। ये आपका वेब 2 का वॉल्यूम है। दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों की वॉल्यूम आईडी इज अवेलेबल, 30 GB के वॉल्यूम्स है, इनपुट आउटपुट पर सेकंड 100 है। एंड नाउ की एक यूज में और एक अवेलेबल है, यानी कि जो यूज में है इट्स शो विद द वेब 2, यानी कि वेब 2 है और ये क्या है अटैच्ड है किसके साथ, वेब 2 के साथ। लेकिन ये क्या है, इट्स नॉट अटैच्ड टू एनी सर्वर। और इस वॉल्यूम्स के अंदर मेरा क्या है, डेटा भी है प्लस मेरे पास इसके अंदर ओएस भी है। सो नाउ अब मेरे को क्या करना है, अगर मुझे वॉल्यूम डिटैच करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप द वर्चुअल मशीन। आपने जो वीएम बनाई है उस वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, यानी कि आपको पता है अगर आपको अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क रिप्लेस करनी है तो रनिंग में तो आप निकाल नहीं सकते। तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नाउ यू कैन स्टॉप। तो आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पे नहीं निकलेगा, आपकी मशीन स्टॉप्ड कंडीशन में आएगी, तभी ही वॉल्यूम आपका रिप्लेस होगा। एंड वॉल्यूम रिप्लेस करने के देयर आर टू ऑप्शंस आपके पास, या तो आप वॉल्यूम्स में जाएं एंड वॉल्यूम्स में जाने के बाद जो भी वॉल्यूम्स आपको डिटैच करना है मशीन से सिलेक्ट करें। एंड एक्शन में जाने के बाद ऑप्शन आ रहा है डिटैच वॉल्यूम। बट अगर आपके पास 100 200 500 सर्वर्स बने हुए तो यहाँ पे काफी सारे वॉल्यूम्स आएंगे। हो सकता है आप गलती से किसी और मशीन का ना कर दे, टैगिंग अगर नहीं करी, तो दैट्स बेटर कि आपको कभी भी वॉल्यूम से रिलेटेड टास्क एग्जीक्यूट करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है यू कैन सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन्स एंड स्टॉप कंडीशन में आगे यू कैन गो टू द स्टोरेज ऑप्शन। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन सिर्फ इसी डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन से, तो इस वर्चुअल मशीन के स्टोरेज का नेम आ रहा है एंड वन स्टोरेज इज कनेक्टेड विद 30 GB एंड दिस इज अ वॉल्यूम आईडी, यू कैन जस्ट क्लिक दिस वॉल्यूम आईडीज। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ वही डेडिकेटेड वॉल्यूम दिखाई देगा जो आपकी इस मशीन का है। नाउ सिलेक्ट दिस वॉल्यूम एंड एक्शंस एंड डिटैच वॉल्यूम।
नाउ गाइस सक्सेसफुली मैंने इस वॉल्यूम को डिटैच कर दिया। नाउ अगेन यू कैन गो टू द वॉल्यूम टैब्स एंड यहाँ पे देखिए अब दोनों क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। अब अगर किसी सर्वर पे कोई वॉल्यूम नहीं है तो क्या वो विदाउट हार्ड डिस्क के ऑन हो जाएगा? गैस बताइए, क्या विदाउट हार्ड डिस्क के कोई वॉल्यूम हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए इसके पास वॉल्यूम नहीं है। अब अगर इस वेब 2 को मैं ऑन करूंगा तो ये मशीन मेरी ऑन नहीं होगी, इट गिव मी द एरर fail to start the instances because invalid volume values and it does not have a volume attached at root. तो अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम इसके साथ अटैच करना है। सो नाउ कि हाउ टू अटैच वॉल्यूम, सिंपल सा, आई एम जस्ट गो टू द वॉल्यूम टैब्स एंड वॉल्यूम टैब्स के अंदर हमारे पास 2 वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं। एक पड़ा हुआ है वेब 2 का और एक पड़ा हुआ है वेब 1 का। नाउ आई एम सिलेक्ट कि मेरे को वेब 1 का वेब वॉल्यूम अटैच करना है क्योंकि मेरा डेटा इसी वाले वॉल्यूम्स पे है। देन गो टू द एक्शंस एंड एक्शन में जाने के बाद अटैच टू द वॉल्यूम्स एंड नाउ instances I'm select the web2 and select the volume sda.sda1 and now attach volume. नाउ कि जैसे ही मैंने सक्सेसफुली अपने वॉल्यूम्स को यहाँ पे अटैच करा, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड रिफ्रेश करा। नाउ इट्स शो कि यहाँ पर आपको ये आपका वॉल्यूम शो हो गया, सक्सेसफुली अटैच्ड है। देन यू कैन जस्ट पावर ऑन द वर्चुअल मशीन और इस बार आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी, सक्सेसफुली स्टार्ट। नाउ गाइस कि अब आपको अगर अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है तो जब आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे तो नाउ कि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड चेंज कर लिया है। व्हेन यू चेंज द पासवर्ड, जब भी आप अपनी मशीन का पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो उस समय की पेयर आपका काम नहीं करेगा। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड, लेकिन इफ यू चेंज द पासवर्ड मैन्युअली सो उस केस में आपको की पेयर की नीड नहीं पड़ेगी। सो नाउ इज इन नेक्स्ट पॉइंट इज वेब 2 इज अवेलेबल। सो वेब 2 के अंदर कॉन्सेप्ट है कि मुझे इस मशीन को लॉग इन करना है। सो अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस टैब। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं हमारे पास एंड details and then copy the public IP address and then click on the remote desktop connection, paste the public IP, then enter and ADMINISTRATOR and then password जो लगाता था ASD@1234 क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था। नाउ एट दिस टाइम लॉग इन विद द कस्टम पासवर्ड एंड नाउ यू कैन सी कि वो सारा का सारा डेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आ गया सेम वेब 2 यानी कि हार्ड डिस्क सक्सेसफुली रिप्लेस। तो नाउ एक पीसी से दूसरी पीसी में अगर आपको डेटा या अपनी हार्ड डिस्क रिमूव करनी है और किस तरीके से अटैच और डिटैच करनी है तो दिस इज अ प्रोसेस। अब नेक्स्ट है कि अब मेरे को क्या है कि मेरी कंपनी कहती है कि दिस इज अ सिंगल हार्ड ड्राइव। क्लाउड पे क्या हो रखा है कि यहाँ पे अगर इफ यू कैन सी राइट क्लिक ऑन दिस विंडोज टैब एंड देन क्लिक ऑन द डिस्क मैनेजमेंट और इनसाइड द डिस्क मैनेजमेंट इट शो द ऑल स्टोरेज, जितने भी स्टोरेज। तो यहाँ पे एक ही स्टोरेज आपके साथ कनेक्ट है जो कि सी ड्राइव बना हुआ है एंड सी ड्राइव जो है ओएस की ड्राइव से और हम कभी भी डेटा इसके अंदर नहीं रख सकते। कंपनी कहती है नाउ यू कैन अटैच वन मोर ड्राइव, आप एक और हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच करें। सो गाइस एक और हार्ड डिस्क अटैच करनी है जिसके अंदर ओएस नहीं है। सो वो अगर आपको मल्टीपल वॉल्यूम्स, यानी कि हम लोगों ने जब लिनक्स पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर, या हम लोगों ने और भी चीज करी थी तो वर्चुअल मशीन पे मैंने आपको एक से ज्यादा हार्ड डिस्क बताई थी जब मैंने एलवीएम आप लोगों को बताया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक ही मशीन के साथ मल्टीपल वॉल्यूम्स मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स अटैच कर सकते हैं। तो हाउ टू अटैच, तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मशीन किस पर्टिकुलर रीजन में है और नाउ योर मशीन इज अवेलेबल इन विच पर्टिकुलर जोन। सो नाउ कि आपकी मशीन जोन ए के अंदर है और मुंबई रीजन के अंदर है। सो नाउ यू कैन क्रिएट अ वॉल्यूम। आई एम जस्ट क्लिक वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम वेब 2 जो है मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। सो आई एम जस्ट कि वेब 2 इज इन अनअवेलेबल, सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा एक्शंस एंड डिलीट। तो जो वॉल्यूम्स मैं यूज नहीं कर रहा उसको डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि अननेसेसरी फिर पैसे लगेंगे यहाँ पे। बट फ्री टायर में आप लोगों के पास क्रेडिट लिमिट मिलती है तो आपके कोई चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल अभी नहीं होंगे। नाउ क्रिएट वॉल्यूम्स, देन दिस इज अ टाइप्स ऑफ वॉल्यूम जो मैं आपको बता रहा था। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस 2 और जनरल पर्पस 3 में क्या फर्क है। ये आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन बनेंगे लाइक आईयूपीएस एसएसडी एंड लाइक एसएसडी के अंदर क्या फर्क है, कोल हार्ड डिस्क इस क्या होता है, लाइक थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन हार्ड डिस्क क्या आता है। ये सारे आपके इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं। अब आप कितना प्रिपेयर करते हो अपने आप को वो आपके ऊपर है। नाउ
आई एम जस्ट गिव ताकि मेरे को साइज चाहिए यहाँ पे 2 GB एंड IUPS मिनिमम 3000 ही लेगा ये एंड जोन, सो आई एम सिलेक्ट AP South 1 जोन के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूं एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम्स। तो क्या देखिए अभी यहाँ पर मेरा एक वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है जो कि कितने का 2 GB का। आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक का एक्सटर्नल वॉल्यूम 1। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज select this volume, then go to the actions and attach volumes which machine, so WAP2। so ये एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप OS वाला वॉल्यूम्स अटैच करेंगे तो उस केस में आपकी मशीन स्टॉप होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप अगर आप कोई भी अदर वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम्स बना के लगा रहे हैं तो उसके लिए आपका सर्वर स्टॉप होना जरूरी नहीं है, यानी कि इट्स लाइक योर एक्सटर्नल ड्राइव और योर हार्ड पेन ड्राइव। तो आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं तो उसके लिए आपको लैपटॉप बंद करने के लिए जरूरी नहीं है, बट आप इंटरनल लगाते हैं तो आपको लैपटॉप को स्टॉप करना पड़ेगा। द सेम कॉन्सेप्ट, आई एम सिलेक्ट द वॉल्यूम एंड नाउ सिलेक्ट द ड्राइव, सो आई एम जस्ट सिलेक्ट इन STXVDB एंड अटैच वॉल्यूम्स। कहीं जैसे ही मैंने ये वॉल्यूम्स यहाँ पे अटैच करा है, नाउ यू कैन वेरीफाई। आप सबसे पहले अपने इंस्टेंसेस पे जाइए एंड WAP2 पे जाके चेक करिए कि क्या आपके दोनों स्टोरेजेस अटैच हो गए। सो नाउ यू कैन सी कि अभी हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल स्टोरेज दिख रहा है। आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास दोनों वॉल्यूम्स अटैच हो चुके हैं। अब यही चीज आप वेरीफाई जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों वॉल्यूम्स हो गए, बट अभी क्या ये अननोन दिखा रहा है। तो नाउ कि आपको क्या करना पड़ेगा, अभी राइट क्लिक करना पड़ेगा और इनिशियलाइज डिस्क एंड देन कनेक्ट। तो यहाँ पे इनिशियलाइज डिस्क आपने कर दिया। अब आपको इसके अंदर पार्टीशन बनाना है। तो पार्टीशन बनाने के दो ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन है नाउ यू कैन जस्ट ओपन इन सर्वर मैनेजर। सो क्लाउड इन्फ्रा में जिन लोगों ने MCS से पढ़ा होगा उनको ये सारी चीजें आएंगी, अदरवाइज फिर हम लोग इस पे नहीं जाएंगे ज्यादा। एंड सर्वर मैनेजर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास अभी आएगा स्टोरेज का या डिवाइस के नाम से। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी यहाँ से बना सकते हो पार्टीशन अगर आप बनाना चाहते हैं। तो आप डिस्क मैनेजमेंट से भी जाके आप डायरेक्टली अपना यहाँ से जाके न्यू वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। बट ये वाले ऑप्शंस बेसिकली आपको विंडो 10, 7, 11 में मिलेंगे। बट सर्वर पे जो वॉल्यूम क्रिएट करने का प्रोसेस है वो आपका ये वाला प्रोसेस है। सो लाइक लोकल सर्वर डैशबोर्ड फाइल एंड स्टोरेज इज कमिंग एंड डिस्क के अंदर आए। सो नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे आपकी दोनों हार्ड ड्राइव आपको दिख रही है। नाउ मैंने सिलेक्ट करा दिस वन एंड राइट क्लिक एंड न्यू वॉल्यूम्स, देन नेक्स्ट 2 GB का है, पूरा का पूरा वॉल्यूम बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट एंड ड्राइव लेटर्स, लाइक आई एम जस्ट गिव द ड्राइव लेटर ऑफ D, और वो कहते हैं कोई फोल्डर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वॉल्यूम नेम्स, आई एम जस्ट गिव द लाइक माई डेटा या लाइक ISO फाइल के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो गाइस नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वॉल्यूम। सो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करा है पूरा का पूरा। तो अब आप देखेंगे कि आपके सिस्टम पे अब दो ड्राइव्स बन के आएंगे। पहले एक आ रही थी, जहां पर एक ड्राइव आ रही थी, अब वहां पर दो ड्राइव्स आपको शो होंगे। नाउ यू कैन सी कि अगर यू कैन गो ओपन इन दिस PC, सो नाउ यू कैन सी द दो ड्राइव्स आपके हैं। एक ISO फाइल का 2 GB का आ गया। अब इसके अंदर जो भी डेटा आपको अपना रखना है, जितना मर्जी डेटा आप अपना रखना चाहते हैं, सो 2 GB तक का डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो ये मेरा पास मेरा यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ। अब फर्दर कि अगर आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो आप कहेंगे यार मेरे पास 2 GB मेरा फुल हो गया, वी नीड अ स्टोरेज, तो मुझे और भी स्टोरेज चाहिए। सो नाउ यू कैन एक्सपेंड द स्टोरेज ऑल्सो। आपको एक्सपेंड करना हो तो आप क्या करेंगे, गो टू द वॉल्यूम टैब्स एंड वॉल्यूम टैब्स में जाने के बाद यू कैन सिलेक्ट द वॉल्यूम, जिस भी वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है। एक्शन में गए और मॉडिफाई वॉल्यूम्स, और मॉडिफाई वॉल्यूम्स में आके आप यहाँ पे अपना साइज इंक्रीज कर देंगे तो आपका साइज क्या हो जाएगा, 2 से 10 GB हो जाएगा। वट एवर जो भी आप यहाँ पे साइज एलोकेट करना चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस कि सिंपली
कि ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन आपका ये सर्वर भी टर्मिनेट हो जाता है। नाउ कि हमारे पास एक और सर्वर है इंस्टेंसेस, एंड नाउ वेब 2 इज ऑल्सो टर्मिनेट ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन कोई भी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी सर्वर के साथ वॉल्यूम अटैच करेंगे तो सर्वर आपका डिलीट होगा, वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, बिकॉज दिस ईबीएस वॉल्यूम्स वर्क एज अ नेटवर्क स्टोरेज। ये डायरेक्ट अटैच स्टोरेज नहीं है। आप जब भी कोई भी वॉल्यूम्स इसके साथ अटैच करेंगे तो वो आपका नेटवर्क स्टोरेज बनेगा, वो आपका सर्वर डिलीट करेगा बट आपका वॉल्यूम्स को डिलीट नहीं करेगा। स्टिल अवेलेबल इन वॉल्यूम टैब्स। आप क्या करेंगे, अब आपको इन वॉल्यूम्स का डेटा रिट्रीव करना है, तो यू कैन क्रिएट अ न्यू सर्वर एंड अटैच अगेन। जो हमने अटैच करा है वही प्रोसेस आप दोबारा से फॉलो करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि आपका जो वॉल्यूम्स है अभी यहाँ पे अगेन इन यूज की जगह अवेलेबल कंडीशन में अभी आपको शो हो जाएंगे। जैसे आपका सर्वर प्रॉपर तरीके से रिमूव होगा ये यहाँ पर इन यूज हो जाएगा, इन यूज की जगह सॉरी अवेलेबल कंडीशन में दिखाई देगा। तो जस्ट वेट, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, रिफ्रेश। इस शटिंग डाउन कंडीशन में अभी। इज इट क्लियर संदीप, मनीष, ऋषि, हेमंत? तो गाइस देखिए, पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा। आप सोचते हो कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपको जॉब मिल जाएगी, तो भूल जाना। क्लाउड पे, नेटवर्किंग पे जॉब्स ऐसे नहीं मिलेगी जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। जब तक आपके पास स्टेप्स पर चीजें नहीं होंगी आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्लियरली बता रहा हूं। आप यहां से क्या, आपको मैं 100 सर्टिफिकेशन भी दिला दूं ना तो भी आप जॉब नहीं ले पाओगे खाली सर्टिफिकेशन के बेस पे। तो कोई कहता है सर रिज्यूम, आप लोगों को रिज्यूम तक बनाने नहीं आते हैं अपने, ठीक है ना, आपको टोपोलॉजी नहीं पता, आपको चीजें नहीं पता है क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, घर पे रट्टा मार रहे हो। तो गाइज आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा भी ना तो आप वही आंसर देंगे जो आपके माइंड में, आपने जो कॉपी में लिखा है ना वो आंसर तक नहीं बताते हो। तो जो चीज आपने लिखी है आप वही चीज नहीं बता पा रहे हो, तो इससे समझ जाओ कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट जो नोट्स आपने बनाए हैं वही तो आंसर आप सामने वाले को बता दो। तो आपने गूगल से देख के नोट्स बनाया, अब आपसे कोई पूछा है व्हाट इज वॉल्यूम, तो आप वो आंसर कुछ और ही दे रहे हो और आपकी कॉपी में कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इससे अंदाजा लगा लो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। एटलीस्ट जो कॉपी में लिखा है उसका 70% तो आप बताओ, क्योंकि वो नोट्स तो कॉपी में तो आपने ही लिखा है ना। अगर आप फिर भी वो 70% नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब कि आप तुक्का मार रहे हो। तो अगर इस स्टेप्स की आप अपनी नोट्स या एजुकेशन कर रहे हैं तो गाइस वो बिल्कुल गलत है, उसके बेस पे आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। नाउ यू कैन सी द टर्मिनेट, और अगेन आई एम चेक कि यहाँ पे अभी आपको अवेलेबल कंडीशन में दिखाएगा। सो अगर आपके वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं और वो काम के नहीं है तो आप उनको डिलीट कर देना, अदरवाइज अननेसेसरी वो आपका बिल बनाएंगे। सिलेक्ट एंड डिलीट वॉल्यूम्स। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है लाइक का हाउ टू अटैच वॉल्यूम, डिटैच वॉल्यूम, रिप्लेस वॉल्यूम्स बिटवीन इंस्टेंसेस। कल भी हमारा सेम ही टॉपिक रहेगा बट इसमें कुछ और चीजें हम ऐड ऑन करेंगे। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? थैंक यू गाइस। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर देना, अदरवाइज तो चली रही है गाड़ी जिंदगी आप लोगों की।